The Adventures of Tom Sawyer। ये बाब हैप्पी एंडिंग्स कहानी का आखिरी और सबसे दिलचस्प बाब है। इस बाब में खौफ, दिख, उम्मीद, मुहिम, राज, खजाना और खुशी सब कुछ मौजूद है। इस बाब में टॉम और बेकी गार से बच निकलते हैं, इंजन जो मर जाता है, टॉम और हक खजाना ढूंढ लेते हैं और हक की जिंदगी बदल जाती है। ये बाब पूरी कहानी का खुशगवार इख्तिताम पेश करता है। गांव में गम और मायूसी। बाब के शुरू में सेंट पीटर्सबर्ग का पूरा गांव बहुत उदास होता है। मंगल की दोपहर गुजर चुकी है लेकिन टॉम सॉयर और बेकी टच अभी तक मैकडूगल एस्केप में गुम हैं। बहुत से लोग गार में इन्हें तलाश कर चुके हैं लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती। पूरा गांव परेशान और गमगीन हो जाता है। लोग बार बार बच्चों के लिए दुआएं करते हैं मगर कोई अच्छी खबर नहीं आती। कई आदमी उम्मीद छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि शायद बच्चे कभी जिंदा वापस ना आए। बेकी की मिसेस थैचर गम की वजह से बीमार हो जाती हैं। वो बार बार बेकी को आवाज देती हैं और उम्मीद से सुनती रहती हैं कि शायद इसकी आवाज सुनाई दे जाए। फिर वो आहिस्ता से रोते हुए वापस लेट जाती हैं। लोगों को उनकी हालत देखकर बहुत अफसोस होता है। आंट पॉली भी टॉम की वजह से बहुत परेशान होती हैं। उनके बाल जो पहले ही सफेद थे, गम और फिक्र की वजह से तकरीबन मुकम्मल सफेद हो जाते हैं। इससे जाहिर होता है कि वो अंदर से कितनी तकलीफ में हैं। रात को पूरा गांव उदासी के साथ सो जाता है। किसी के दिल में खुशी नहीं होती। सब यही सोचते हैं कि शायद टॉम और बेकी कभी वापस ना आए। अचानक खुशखबरी। आधी रात के वक्त अचानक चर्च की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। आवाज सुनकर पूरा गांव जाग जाता है। लोग जल्दी जल्दी आधे कपड़ों में घरों से बाहर निकल आते हैं क्योंकि वो बहुत हैरान और खुश होते हैं। लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, वो मिल गए, वो मिल गए। ये खुशखबरी बहुत तेजी से पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग दरिया की तरफ भागते हैं ताकि बच्चों का इस्तकबाल कर सकें। थोड़ी देर बाद टॉम और बेकी एक खली गाड़ी में आते हैं जिसे खुश आदमी खींच रहे होते हैं। लोग खुशी से शोर मचा रहे होते हैं। इस रात कोई दोबारा नहीं सोता क्योंकि सब लोग बहुत खुश होते हैं। ये छोटी गांव की सबसे खुशी वाली रात बन जाती है। लोग थैचर के घर जुमा होते हैं, बच्चों को गले लगाते हैं और खानदान को मुबारक देते हैं। आंट पॉली बेहद खुश होती है क्योंकि टॉम जिंदा वापस आ गया है। मिसेस थैचर फौरन जज थैचर को पैगाम भेजती है जो अभी तक गार के करीब बच्चों को तलाश कर रहे होते हैं। सिर्फ चंद लम्हों में पूरा गांव गम से खुशी में बदल जाता है। टॉम गार से निकलने की कहानी सुनाता है। कुछ आराम के बाद टॉम लोगों के दरमियान बैठता है और पूरी कहानी सुनाता है कि वो और बेकी गार से कैसे निकले। टॉम बताता है कि जब वो गार में गुम हो गए तो उसने एहतियात से रास्ते तलाश करना शुरू किए। इसने काइट स्ट्रिंग इस्तेमाल की ताकि रास्ता याद रख सके और मुकम्मल तौर पर गुम ना हो। इसने 2 रास्ते देखे मगर कोई फायदा ना हुआ। फिर इसने तीसरा रास्ता आजमाया। जब वो वापस मुड़ने वाला था तो उसे दूर बहुत हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शुरू में उसे यकीन नहीं आया। टॉम आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी की तरफ बढ़ा। आखिरकार उसने गार की एक छोटी सी दरार से अपना सर और कंधे बाहर निकाले।
वो हैरान रह गया क्योंकि बाहर मिसिसिपी रिवर बह रहा था। बाद में टॉम को एहसास हुआ कि अगर रात होती तो वो इतनी छोटी रोशनी कभी ना देख पाता और शायद वो और बेकी कभी जिंदा ना बचते। ये बात दिखाती है कि उम्मीद, बहादुरी और खुशकिस्मती ने उनकी जान बचाई। बेकी की कमजोर हालत। रास्ता मिलने के बाद टॉम वापस बेकी के पास जाता है। बेकी बहुत कमजोर, भूखी, थकी हुई और मायूस हो चुकी होती है। वो टॉम से कहती है कि इसे तंग ना करे क्योंकि इसमें चलने की ताकत नहीं रही। लेकिन टॉम उसे हौसला देता है और बताता है कि इसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। शुरू में बेकी यकीन नहीं करती, मगर जब वो खुद रोशनी देखती है तो खुशी से तकरीबन बेहोश हो जाती है। टॉम इसकी मदद करके उसे तंग सुराख से बाहर निकालता है। दोनों बच्चे बाहर बैठकर खुशी से रोते हैं क्योंकि अब वो महफूज होते हैं। कुछ देर बाद एक किश्ती में आदमी वहां आते हैं। टॉम जोर से इन्हें आवाज देता है और सारी बात बताता है। पहले वो लोग यकीन नहीं करते क्योंकि बच्चे गार के मरकजी रास्ते से तकरीबन 5 मील दूर होते हैं। मगर फिर वो समझ जाते हैं कि टॉम सच बोल रहा है। वो आदमी बच्चों को किश्ती में बैठाते हैं, इन्हें खाना देते हैं, आराम करवाते हैं और रात को इन्हें घर वापस ले आते हैं। टॉम और बेकी की सेहत बेहतर होना। चंद दिन बाद टॉम की तबीयत बेहतर हो जाती है। वो 2 दिन बिस्तर पर रहता है और फिर बाहर जाने लगता है। हफ्ते तक वो मुकम्मल ठीक हो जाता है। लेकिन बेकी ज्यादा कमजोर हो गई थी, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होती है। वो इतवार तक कमरे से बाहर नहीं निकलती। वो बहुत पतली और बीमार लगती है। सब लोग समझ जाते हैं कि गार का तजुर्बा इसके लिए बहुत खौफनाक था। हक की बीमारी। टॉम को पता चलता है कि हक फिर भी बीमार है। वो वेल्शमैन के घर उसे देखने जाता है लेकिन शुरू में उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता क्योंकि हक बहुत कमजोर होता है। आखिरकार पैर के दिन टॉम को अंदर आने दिया जाता है, लेकिन इससे वादा लिया जाता है कि वो हक को ज्यादा एक्साइटेड नहीं करेगा। विडो डगलस भी कमरे में मौजूद रहती है ताकि टॉम सुकून से बात करे। बाद में टॉम को एक हैरानकुन खबर मिलती है। एक फटे कपड़ों वाले आदमी की लाश दरिया के किनारे मिली है। वो भागते वक्त डूब गया था। यही आदमी असल में इंजन जो था। टॉम को खौफनाक हकीकत मालूम होती है। 2 हफ्ते बाद टॉम दोबारा हक से मिलने जाता है। रास्ते में वो जज थैचर के घर बेकी से मिलने रुकता है। कुछ लोग मजाक में टॉम से पूछते हैं कि क्या वो दोबारा गार जाना पसंद करेगा। टॉम बहादुरी से जवाब देता है कि इसे कोई मसला नहीं होगा। तब जज थैचर फख्र से बताते हैं कि अब कोई भी गार में गुम नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने गार के दरवाजे पर लोहे का बड़ा दरवाजा लगा दिया है और 3 ताले लगा दिए हैं। ये सुनकर टॉम का चेहरा बिल्कुल सफेद हो जाता है। लोग घबरा जाते हैं और इसके चेहरे पर पानी डालते हैं। आखिरकार टॉम खौफ से चीखता है। इंजन जो गार में है। टॉम को अचानक याद आता है कि इंजन जो गार के अंदर ही रह गया था जब दरवाजा बंद किया गया। इंजन जो की मौत। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग फौरन कश्ती में गार की तरफ जाते हैं। टॉम और जज थैचर भी वहां जाते हैं। जब गार का दरवाजा खोला जाता है तो सब एक बहुत अफसोसनाक मंजर देखते हैं।
इंजन जो दरवाजे के करीब मुर्दा पड़ा होता है। इसका चेहरा दरवाजे की छोटी सुराख के पास होता है, जैसे वो आखिरी वक्त तक बाहर देखने और निकलने की कोशिश कर रहा हो। टॉम को इस पर तरस आता है क्योंकि वो खुद भी गार में तकरीबन मरने वाला था। वो इंजन जू की तकलीफ समझ सकता था। इसके पास इसका चाकू पड़ा होता है जिसका बलून टूट चुका होता है। इसने बार बार दरवाजा काटने की कोशिश की थी मगर कामयाब नहीं हो सका। लोग आमतौर पर गार के पास मोमबत्तियां छोड़ जाते थे, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था क्योंकि इंजन जो ने जिंदा रहने के लिए इन्हें खा लिया था। इसने चमगादड़ी भी पकड़ कर खाई। आखिरकार वो भूख से मर गया। अगरचे इंजन जो एक खतरनाक मुजरिम था, फिर भी इसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। इंजन जू की तदफीन। इंजन जू को गार के करीब दफन किया जाता है। करीबी देहातों से लोग कश्तियों और गाड़ियों में जनाजे में आते हैं। वो खाना भी साथ लाते हैं और आपस में बातें करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने जनाजे में इतना ही मजा लिया जितना वो उसे सजा मिलते देख कर लेते। इससे जाहिर होता है कि लोग इससे बहुत नफरत करते थे। खजाने का राज। अगली सुबह टॉम हक को एक पुरसुकून जगह ले जाता है। हक इसे सच बताता है कि इसने इंजन जू को खजाने का संदूक ले जाते देखा था। हक अफसोस से कहता है, अब हम खजाना खो चुके हैं। लेकिन टॉम खुशी से कहता है कि खजाना अभी भी गार में मौजूद है। हक हैरान हो जाता है। टॉम इसे कहता है कि वो इसके साथ चलकर खजाना निकाले। हक मान जाता है, हालांकि वो अभी मुकम्मल सेहतमंद नहीं होता। टॉम बताता है कि इसे गार का एक खुफिया रास्ता मालूम है, वही रास्ता जिससे वो बेकी के साथ बाहर निकला था। दोनों लड़के तैयारी करते हैं। वो रोटी, गोश्त, छोटे थैले, काइट, स्ट्रिंग्स और मैचेस साथ लेते हैं। टॉम कहता है कि काश इसके पास गार में पहले भी मैचेस होती। दोबारा गार की तरफ सफर। दोपहर को टॉम और हक किश्ती में दरिया के रास्ते जाते हैं। कुछ मील दूर जाकर टॉम किश्ती किनारे लगाता है। वो हक से कहता है कि खुफिया सुराख तलाश करे, मगर हक उसे नहीं ढूंढ पाता क्योंकि वो झाड़ियों के पीछे छुपा होता है। टॉम फख्र से उसे दिखाता है। दोनों लड़के गार में दाखिल होते हैं और रास्ता याद रखने के लिए दोबारा काइट स्ट्रिंग्स बांधते हैं। वो इस जगह से गुजरते हैं जहां टॉम की आखिरी मोमबत्ती बुझी थी। टॉम को पुराना खौफ याद आ जाता है और वो कांप उठता है। चट्टान पर बना हवा क्रॉस। गार के अंदर टॉम एक अहम निशान दिखाता है। एक बड़ी चट्टान पर कैंडल स्मोक से क्रॉस बना होता है। टॉम को याद आता है कि उसने पहले इंजन जू को उसी जगह कैंडल के साथ देखा था। अब टॉम समझ जाता है कि इंजन जू ने अंडर द क्रॉस क्यों कहा था। हक डर जाता है क्योंकि वो सोचता है कि इंजन जू की गोश्त खजाने की हिफाजत कर रही होगी। पहले टॉम हंसता है, मगर फिर वो खुद भी थोड़ा खौफ महसूस करता है। फिर इसे एक अच्छी बात याद आती है। वो कहता है कि घोस्ट्स कभी क्रॉस के करीब नहीं आती क्योंकि क्रॉस एक मुकद्दस निशान है। ये सुनकर हक मुतमईन हो जाता है। खजाने की तलाश। दोनों लड़के 4 रास्ते तलाश करते हैं। इन्हें पुराना कंबल, बेकन के टुकड़े, बेलेट और मुर्गियों की हड्डियां मिलती हैं मगर खजाना नहीं मिलता। टॉम गौर से इर्द गिर्द देखता है।
फिर वो एक अहम चीज नोट करता है। चट्टान के एक तरफ फुटप्रिंट्स और कैंडल वैक्स मौजूद होते हैं लेकिन दूसरी तरफ नहीं। टॉम समझ जाता है कि कोई शख्स बार बार इस जगह खड़ा होता था। वो अंदाजा लगाता है कि खजाना चट्टान के नीचे छुपा है। टॉम अपने चाकू से खुदाई शुरू करता है। चंद इंच बाद इसका चाकू लकड़ी से टकराता है। दोनों लड़के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। खजाना मिल जाना। हक भी खुदाई शुरू कर देता है। जल्द ही इन्हें लकड़ी के तख्ते मिलते हैं जो एक खुफिया सुरंग को छुपा रहे होते हैं। टॉम कैंडल लेकर अंदर जाता है और हक इसके पीछे जाता है। सुरंग बढ़ती हुई आगे जाती है। फिर अचानक टॉम रुक जाता है। उनके सामने खजाने का संदूक पड़ा होता है। उसके साथ बंदूकें, पुराने जूते, बारूद का डब्बा और कुछ बेकार चीजें पड़ी होती हैं। हक खुशी से सोने के सिक्के हाथ में लेता है और चीखता है, "वे रिच टॉम।" टॉम भी बहुत खुश होता है क्योंकि इसे हमेशा यकीन था कि वो खजाना जरूर ढूंढेंगे। संदूक बहुत भारी होता है इसलिए दोनों सिक्के छोटे थैलों में डाल लेते हैं। टॉम खुश होता है कि उसने पहले से अच्छी तैयारी की थी। वो बंदूकें और दूसरी चीजें वहीं छोड़ देते हैं ताकि बाद में पायरेट खेलते वक्त इस्तेमाल कर सके। अमीर बनकर वापसी। दोनों लड़के थैले उठाकर किश्ती तक ले जाते हैं। जब वो गांव वापस पहुंचते हैं तो रात हो चुकी होती है। बाद में खजाना गिना जाता है। उसकी कीमत तकरीबन $12,000 होती है, जो उस जमाने में बहुत बड़ी दौलत थी। पैसा बैंक में रख दिया जाता है ताकि महफूज रहे और मजीद बढ़े। अब हर लड़के के पास इतना पैसा होता है कि वो 20 साल तक रोज $1 खर्च कर सकता है। उस जमाने में $1 रोजाना खाना, कपड़े और तालीम के लिए काफी था। टॉम और हक अचानक मशहूर और अमीर बन जाते हैं। हक के लिए नया घर। वेल्शमैन वुडू डगलस को बताता है कि हक ने किस तरह बहादुरी से उसे इंजन जू से बचाया था। वुडू डगलस बहुत शुक्रगुजार होती हैं। वो फैसला करती हैं कि हक अब उनके साथ रहेगा। वो उसे अच्छा घर, साफ कपड़े और तालीम देना चाहती हैं। शुरू में हक को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो आजादी पसंद करता है। वो भाग जाता है और दोबारा पुराने कपड़ों और बैरल वाली जिंदगी में वापस चला जाता है। लेकिन टॉम उसे ढूंढ लेता है। टॉम कहता है कि वो रॉबर्स की गैंग बनाना चाहता है। हक बहुत खुश होता है और गैंग में शामिल होना चाहता है। लेकिन टॉम कहता है कि सिर्फ रिस्पेक्टेबल लड़के गैंग में शामिल हो सकते हैं। गंदे कपड़े पहनने वाले और बैरल में सोने वाले लड़के नहीं। हक इस बारे में सोचता है। आखिरकार वो वुडू डगलस के पास वापस जाने का फैसला करता है। आखिर में हक मजाहिया अंदाज में कहता है, "अगर मैं एक बहुत अच्छा रॉबर बन गया तो वो खुश होगी कि इसने मुझे अपने घर रखा।" ये आखिरी बात दिखाती है कि हक अब भी एक एडवेंचरस लड़का है। बाग के अहम मौजूआत। बहादुरी और उम्मीद। टॉम और हक की दोस्ती। जहानत और होशियारी। मुश्किलात के बाद कामयाबी। खुशकिस्मती और जिंदा बच जाना। मुहिम और राज। हक की जिंदगी में तब्दीली। बुराई का खात्मा। अहम निकात। टॉम ने गार में एक छोटे सुराख से रोशनी देखी। वो सुराख मिसिसिपी रिवर के करीब खुलता था।
टॉम ने रास्ता याद रखने के लिए काइट स्ट्रिंग इस्तेमाल की। इंजन जू गार में फंसकर मर गया। इसने कैंडल्स और बैट्स खाकर जिंदा रहने की कोशिश की। खजाना अंडर द क्रॉस छुपा हुआ था। टॉम ने फुटप्रिंट्स और कैंडल वैक्स देखी। खजाना तकरीबन $12 और 0 सेंट का था। विडो डगलस ने हक को घर दिया। टॉम रॉबर्स की गैंग बनाना चाहता था।